जय श्री कृष्ण। मैं ज्योतिर्विद पंडित आनंद आदिज, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो मित्रों, आज जानते हैं कि चैत्र से लगाकर फाल्गुन मास तक में कौन से माह में घर में प्रवेश करते हैं तो अपने को क्या फल मिलता है। तो सर्वप्रथम पंचांग का जो माह है वह चैत्र से आरंभ होता है और हमारा नव संवत्सर भी चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से आरंभ होता है। तो चैत्र मास में जब हम घर में प्रवेश करते हैं तो अमूमन चैत्र महीने में सूर्य मीन राशि में रहता है, तो उस समय घर में प्रवेश वर्जित बताया गया है। अगर चैत्र में घर का स्वामी घर में प्रवेश करता है तो उसे अनेक व्याधियों का अर्थात बीमारियों का सामना करना पड़ता है। घर में कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। वैशाख मास में अगर घर का स्वामी घर में प्रवेश करता है तो उसे धेनु अर्थात लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और अनेक रत्नों का उसे सुख मिलता है। ज्येष्ठ मास में अगर घर का स्वामी घर में प्रवेश करता है तो उसे मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। आषाढ़ मास में अनेक पशुओं, रत्नों और अनेक प्रकार के सुखों की उसे प्राप्ति होती है। श्रावण मास में अगर घर का स्वामी घर में प्रवेश करता है, वैसे राजस्थान प्रांत के समय में चातुर्मास गिनते तो 4 महीने के अंदर गृह प्रवेश नहीं बताया गया इधर, लेकिन अन्य क्षेत्रों में भारत में कहीं कहीं होता है। तो श्रावण मास में अगर घर का स्वामी घर में प्रवेश करता है तो उसे अनेक नौकर चाकरों की सुविधा प्राप्त होती है। और भाद्रपद मास में जब अनंत चतुर्दशी आती है तो कई लोग मन में विचार करते हैं या वे कहते हैं कि अनंत चतुर्दशी के समय ही उद्यापन भी कर लेते हैं और घर का प्रवेश कर लेते हैं। तो भाद्रपद मास में घर में प्रवेश नहीं होता है और अगर करते हैं तो घर में हानि होती है। आश्विन मास में अगर कोई घर का स्वामी घर में प्रवेश करता है, आश्विन मास में भी नवरात्रि आते हैं और चैत्र मास में भी नवरात्रि आते हैं और 2 गुप्त नवरात्रि रहते हैं। तो नवरात्रि के समय, चैत्र और आश्वज की नवरात्रि के समय सभी कहते हैं कि चैत्र और आश्विन मास के नवरात्रि हैं तो उसमें नवदुर्गा की पूजा होती है, अच्छे दिन है। हाँ, बेशक अच्छे दिन है, माता जी की नवदुर्गा की पूजा होती है और वो संसार में सुख समृद्धि देती है। लेकिन चैत्र मास के समय नवरात्रि में गृह प्रवेश नहीं होता है और आश्विन मास के समय में भी, आश्विन के पूरे मास में, क्योंकि 15 दिन तो श्राद्ध पक्ष के रहते हैं और 15 दिन में नवरात्रि और आगे दशहरा वगैरह आते हैं। तो उसमें आश्विन मास में जो अपने घर में प्रवेश करता है तो उसकी पत्नी का नाश होता है। और कार्तिक मास में अनेक धन संपदाओं का स्वामी होता है। अगर कार्तिक मास में प्रवेश करे तो अनेक धन संपदाओं से उसमें घर में सुख शांति रहती है। मार्गशीर्ष मास में उसे श्रेष्ठ भोजन पदार्थों का उसे सुख मिलता है। पौष मास में अगर कोई दिसंबर के महीने के समय या मल मास जब सूर्य धनु राशि में रहता है, गुरु के घर में रहता है, उस समय अगर कोई घर का स्वामी घर में प्रवेश करे नए घर में तो उसे चोरी का भय रहता है। माघ मास में अनेक प्रकार के लाभ होते हैं और लेकिन उसे एक अग्नि का भय रहता है, क्या घर में कहीं अग्निकांड ना हो जाए, उसका भय माघ मास में रहता है। वैसे माघ मास में माघ मास में गुप्त नवरात्रि आते हैं, तो उस समय अगर मुहूर्त निकलता है और माघ मास में शुक्ल पक्ष में नवरात्रि के समय बसंत पंचमी भी आती है, तो जिसे अबुझ मुहूर्त कहते हैं, उसमें माघ मास के जो गुप्त नवरात्रि आते हैं तो उसमें आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। फाल्गुन मास में अगर घर में गृह प्रवेश करें घर का स्वामी तो उसे स्वर्ण, चांदी, अनेक बहुमूल्य धातुओं का सुख मिलता है। अनेक बहुमूल्य धातुओं से प्राप्त होती है आगे भविष्य में और उसके पुत्र पौत्रों की वृद्धि होती है। जय श्री कृष्ण।